सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन की क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा भी गया है, क्योंकि इसको बिना लिखे पढ़ाया नहीं जा सकता है। या तो साथ साथ बुक लेकर के पढ़ाया जाए या फिर इसको मार्कर बुक की सहायता से बोर्ड पर लिख करके एक एक शब्दों को बच्चों को अर्थ सहित समझाया जाए। तो हमने यहाँ पर एक नई तकनीक के द्वारा एक नई व्यवस्था के द्वारा हमने पूरे यानी कि संस्कृत के उस गद्यांश को बोर्ड पर लिखा है। और आज हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कहीं ना कहीं ज़रूर यानी क्या है बोर्ड की परीक्षाओं में यानी 5 नंबर के गद्यांश अवश्य अब की बार देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पढ़ाते हैं आपको। यानी जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा है कक्षा दसम, यानी कक्षा दसम, दसम माने 10, और पाठ क्या है, वाराणसी है। और वाराणसी पाठा यानी वाराणसी पाठ है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बनारस, बनारस कहा जाता है। आज उसी प्रकरण में हम संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद, मतलब जो संस्कृत के गद्यांश हैं उसका हम आपको क्या करने चल रहे हैं, हिंदी अनुवाद यानी क्या है बताने या पढ़ाने चल रहे हैं। और आप ध्यानपूर्वक इसको देखें, पढ़ें, और यदि आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन को यानी क्या है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो नहीं समझ में आता उसके बारे में आप कमेंट करके पूछिए। ठीक, तो यहाँ पर आइए हम पढ़ाते हैं। तो पहला पाठ है क्या, उस यानी क्या, ये प्रथमा पाठ है, यानी आप इसको समझ लीजिए कौन सा पाठ है, प्रथमा पाठ है, यानी पहला पाठ है। वाराणसी, यहाँ पर लिखा है वाराणसी सुविख्याता, सु माने सुंदर, विख्याता माने प्रसिद्ध, यानी इसको यहाँ से अलग करिए। वाराणसी माने बनारस, वाराणसी चाहे आप वाराणसी कह लीजिए चाहे बनारस, तो यानी वाराणसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बनारस कहते हैं। तो यानी बनारस सुविख्याता, सु माने सुंदर उपसर्ग है, और विख्याता माने प्रसिद्ध, यानी सुंदर प्रसिद्ध, प्राचीना, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगर है, यानी वाराणसी। ठीक, वाराणसी सु माने सुंदर, विख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगर, यानी बनारस सुंदर, विख्यात, प्राचीन नगर है। इयम माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने स्वच्छ, तरंगया माने तरंगों वाली, गंगया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। इयम माने यह, विमल माने निर्मल, ठीक, सलिल माने स्वच्छ, तरंगया माने तरंगों वाली, गंगया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह निर्मल स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। उसके बाद अस्या, अस्या माने इसके, घट्टाना माने घाट, वलयकृत, इसको अलग कर लो, यानी एक शब्द है वलय और दूसरा शब्द है आकृति, दूसरा शब्द क्या है, आकृति। तो यानी वलय माने घुमावदार, यानी आप घुमावदार माने गोल आकृति में, घुमावदार माने गोल आकृति में। अब आकृति माने बनावट, यानी उसकी आकृति कैसी, बनावट कैसी थी, घुमावदार थी। ठीक, वलयाकृति, पंक्ति माने लाइनों में। धवलायाम स्वच्छ, धवल आयाम मतलब स्वच्छ, चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो यानी यहाँ पर फिर से समझिए, अस्य माने इसके, घट्टा ना माने घाट, वलयाकृत माने घुमावदार, यानी गंगा के घुमावदार घाट या वाराणसी के घुमावदार घाट। ठीक, पंक्ति यानी क्या, घुमावदार घाटों की पंक्ति यानी लाइनें। धवलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने प्रकाशित होती, सुशोभित होती है, सुंदर दिखती है, जो भी लिखे। उसके बाद अगणिता, अधन गणिता, यानी अलग कर लीजिए, आ उपसर्ग लगा है, तो गणिता माने जिसकी गणना की जाए, अगणिता माने असंख्य, यानी जिनकी गणना ही
ना की जा सके। तो यहाँ पर क्या अगणिता माने असंख्य, पर्यटका माने पर्यधन यटक यानी यात्री, पर्यटक माने यात्री, सुदूरभ्या, सुदूरभ्या माने दूर दूर देशों से, यानी क्या दूर दूर, देशेभ्य माने देशों से, सुदूरभ्य माने दूर दूर देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, नित्य धन अयम, यानी क्या प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं, यानी क्या दूर दूर देशों से यात्री पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्या इसके, अस्या माने इसके, घट्टानांच चा लगा तो चा माने और इसके, यहाँ से क्या यहाँ कर लेंगे क्या अच्छा लगा देंगे यहीं पर, लेकिन क्या है यानी यहाँ पर और हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, और घट्टानांच घाटों की, शोभा माने सुंदरता, विलोक्य माने देख करके, विलोक माने देख करके यानी देख करके, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसत माने बड़ाई करते हैं, यानी इसकी बहुत क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार पूरा पुनः यानी क्या है, हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी सुप्रसिद्ध, प्राचीन माने पुरानी, नगरी माने नगर है, इयम विमल सलित तरंगया, यह निर्मल स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के कूले वन किनारे स्थित माने स्थित है। अस्य घट्टानांच इसके घाट, वलयाकृति पंक्ति में, इसके घाट गोलाकृति की पंक्ति में चंद्रमा यानी धवला नाम स्वच्छ, चंद्रिकायाम चंद्रमा की चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने प्रकाशित होते, बहुत सुशोभित होते हैं। अगणिता असंख्य, पर्यटका माने यात्री, सुदूरभ्य दूर दूर देशों से, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंति माने आते हैं, अस्य घट्टानांच इसके घाटों की, शोभा माने सुंदरता को, विलोक माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसक माने बड़ाई करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसकी बड़ी उपमा करते हैं, इसकी बहुत बड़ी बड़ाई करते हैं। तो ये तो हो गया क्या वाराणसी का पहला जो गद्यांश है, उसका यहाँ पर क्या है, हमने आपको यहाँ पर क्या है यानी इसका हिंदी अर्थ ही हमने आपको बताया है, यानी हिंदी अर्थ ये क्या था, इसका था। तो यदि आपको हमारा यह यानी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं यानी जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर ज़रूर यहाँ से एक आध गद्यांश पूछा जाता है। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको अगला गद्यांश पढ़ाएंगे, यानी क्या इसी का अगला गद्यांश पढ़ाएंगे।